वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, जैसा कि आप टाइटल स्क्रीन पे देख रहे हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। यानी कि हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं बिजनेस के, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब बिजनेस से जुड़ा हुआ हर एक पर्सन। तो कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स जो कि प्रिपेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। उस इंफॉर्मेशन का यूज़ उनके लिए क्या होता है, ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप डिफरेंट यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हेडिंग डालकर जो है वो लिख सकते हैं, या यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को आप दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स क्या होता है कि अगर बिजनेस के अंदर जो लोग हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं तो वो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, और अगर हमारे बिजनेस के बाहर के जो लोग हैं और वो बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उनको हम एक्सटर्नल यूज़र्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किन किन यूज़र के लिए हमारी जो बिज़नेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका क्या क्या यूज़ होता है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंटरनल पार्टीज़ को रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल पार्टीज़ को रिक्वायर्ड होती है, वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वन बाय वन। राइट। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर है, एम्प्लॉयज़ हैं, लेंडर हैं, सप्लायर हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है एंड मैनेजमेंट है। सबसे पहले हम आते हैं इन्वेस्टर की ओर। इन्वेस्टर कौन होता है? देखिए, इन्वेस्टर वो है जो कि बिजनेस को फंड प्रोवाइड कर रहा है, जिसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो वो ऑलरेडी जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका है, तो वो तो जानना चाहेगा ना कि उसके पैसे का क्या हुआ। अगर आपने टाटा कंज्यूमर के शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप टाटा कंज्यूमर कंपनी के ऊपर नज़र रखोगे ना कि आखिर कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है। वो फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि आपने जो उसके शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है उसमें कोई रिस्क हो। राइट। तो ये चीज़ें आपको जो है देखनी होती है। तो आप क्या करोगे, टाटा कंज्यूमर का निकालोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसको एनालाइज करोगे। ठीक है, कि बिजनेस चल तो अच्छे से रहा है, क्या वो प्रॉपर जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं उस पर डिविडेंड पे करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे देखते हैं। और आपको पता है कि कॉरपोरेट सेक्टर में जो है वो मैनेजमेंट और ओनरशिप बिल्कुल अलग होती है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, कंपनीज़ को चला कुछ और लोग रहे हैं और इन्वेस्टर जो हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है। जबकि नॉन कॉरपोरेट जो सेक्टर रहता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग हो। तो जहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है वहाँ ओनर को ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी का आखिर मैनेजमेंट जो है वो बिज़नेस को चला कैसे रहा है और बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी है। अब देखो डियर, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, यानी कि आप इन्वेस्टर हो सकते हो एग्जिस्टिंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग मतलब कि ऑलरेडी आपने शेयर्स जो हैं खरीद रखे हैं। ठीक है, तो आप कौन से यूज़र हो गए? आप इंटरनल यूज़र हो गए। राइट। लेकिन अगर आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, मतलब फ्यूचर में सोच रहे हो कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो या ना करो, तो आप कैसे यूज़र हो गए? आप एक्सटर्नल हो गए। गॉट माय पॉइंट? तो अगर आप डिवाइड करके लिखना चाहो तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो कि पहले आप एक्सटर्नल या इंटरनल यूज़र्स बताओ, फिर आप दूसरी कैटेगरी का जो यूज़र है वो आप बताओ। चाहे आप इसको एक साथ जो है लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इन्वेस्टर्स की हमने यहाँ पर बात कर ली है।
ठीक है। अब आते हैं एम्प्लॉयज़ ऑब्वियस सी बात है, कंपनी की हमेशा कौन सी पार्टी है, इंटरनल पार्टीज़ हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो रिलेटेड हो गए कि उस कंपनी का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, उनको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्यूचर में उनकी कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, क्या वो कंपनी ग्रोथ करेगी जहाँ पर वो आज अपना जो है खून पसीना जिसके लिए बहा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही कंपनी उनको रेमनरेशन प्रोवाइड कर रही है, मे बी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अदर चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। तो इनको ये देखना होगा कि वो फ्यूचर में उसी कंपनी में अपना भविष्य देखें कि उनको कंपनी चेंज करने की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉय हो गया आपका इंटरनल यूज़र, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेंडर मतलब कि जो कंपनी को लोन दे रहा है। अब लोन दे रहा है, ठीक है, डायरेक्टली शेयर होल्डर तो है नहीं, शेयर होल्डर तो ओनर होता है, ठीक है। लोन दे रहा है, लेंडर है, तो लेंडर हमेशा क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल, बाहर वाली पार्टी कहलाएगा। ये बिजनेस के रोज़मर्रा के जो डिसीजंस हैं, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें शेयर होल्डर शामिल होता है कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में, लेंडर नहीं शामिल होता है, ठीक है। तो ये हमेशा कौन सी पार्टी रहती है? एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब उन्होंने लोन दे रखा है तो वो तो जानना चाहेंगे ना कि उनका लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब कि उनका जो पैसा है वो सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है, फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि उनका पैसा डूब जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो जो डिबेंचर होल्डर्स और लेंडर होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ वगैरह की पेमेंट के बाद जो एसेट सेल करके सबसे पहले जो है वो सिक्योर्ड लेंडर यानी कि डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो लाइन में आगे ही खड़े रहते हैं तो इनका थोड़ा सा रिस्क क्या है? कम होता है, लेकिन ये भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पूरी नज़र रखते हैं ये चेक करने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सप्लायर एंड क्रेडिटर्स। तो सप्लायर क्या कर रहा है? कंपनी को सप्लायर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, अगर आप ट्रेडर हो तो आप सप्लायर से माल गुड्स को जो है खरीद कर आगे क्या करते हो? सेल करते हो। तो अक्सर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो क्रेडिट बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ भाई जब सेल होगी तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो वो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नज़र रखते हैं कि कंपनी की एबिलिटी क्या है उनके ड्यूज़ को पे करने में। और देखा जाए तो ये तो अनसिक्योर्ड हो गए, ये तो अनसिक्योर्ड हो गए, राइट। इनकी बारी तो जब आप आउटसाइडर मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जब पे कर दोगे उसके बाद आएगी, ठीक है। तो ये पूरी नज़र रखते हैं कि क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कंपनी को। अगर इनको रिस्क है तो ये क्रेडिट नहीं देंगे या क्रेडिट टाइम पीरियड जो है कम का रखेंगे, ठीक है। अगर कंपनी के हालात अच्छे हैं तो मे बी ये क्रेडिट पॉलिसी में क्रेडिट पीरियड क्या है वो बढ़ा दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर जो है इनके पास कौन सा टूल रहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और ये बिजनेस के सर्वाइवल पे पूरी नज़र रखते हैं, ठीक है। और अगर सप्लायर की बात करें तो सप्लायर भी हमारी क्या कौन सी पार्टी होगी? एक्सटर्नल पार्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कस्टमर। अब कस्टमर भी हमारी कैसी पार्टी है? एक्सटर्नल पार्टी है। अब कस्टमर ने नज़र क्यों रखी है? क्योंकि कस्टमर ही तो सामान खरीद रहे हैं कंपनी से, ठीक है। तो उनका फोकस रहता है कि कंपनी के भाई फाइनेंशियल हालात अच्छे रहेंगे तो कंपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो उनकी तरफ से रेगुलर गुड्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, क्या कस्टमर को जो है क्या कंपनी क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है
क्या कंपनी की एबिलिटी है कि वो कस्टमर को क्रेडिट क्या है प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए कस्टमर भी कंपनी के परफॉर्मेंस पे पूरी तरीके से जो है नज़र रखती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कंपनी के हालात नहीं अच्छे होंगे, अगर सपोज B2B वाली डील है, B2B वाली डील है यानी कंपनी के जो कस्टमर हैं वो अदर बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब B2B की बात होती है तो यहाँ पर B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, तो जब B2B की हम बात करते हैं तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्रेडिट पे ही गुड्स दे रहा होता है। अब ये दूसरा बिजनेस क्या है, कस्टमर है, ठीक है। तो ये भी देखेंगे कि भाई हम तो ऐसी कंपनी के साथ डील करें जो हमको क्रेडिट पे जो है सामान दे सकें, ठीक है। अगर B2C होगा तो कस्टमर मतलब कि एक बिजनेस डायरेक्ट रिटेल कस्टमर वाले को क्या है प्रोवाइड कर रहा है सामान, तो कस्टमर क्वालिटी देखेगा, ठीक है। और जिन कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहती है वही अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, उन्हीं का ब्रांड नेम बनता है, ठीक है। गवर्नमेंट, अब अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इसका मेन काम क्या है, रेगुलेट करना। ये भी किस पार्टी में आ गई, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल पार्टी में आ गई, ठीक है। तो इनको टैक्स लगाना है, हर एक बिजनेस पे टैक्स लगाना है, देखना है कि लीगल कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्राइजेस को कंट्रोल रखना है, राइट, एक्साइज ड्यूटी लगाना है, अदर टाइप के GST, इनकम टैक्स, ये सारे टैक्सेस लगाना है। तो ये भी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कंपनी के नज़र रखते हैं, राइट। तो पब्लिक क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पब्लिक तो एक्सटर्नल है, पब्लिक की बात क्यों की जा रही है, पब्लिक की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि एक कंपनी जो है एक सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करती है और एक कंपनी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो पब्लिक जो है वो भी नज़र रखती है कि किस कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, लोकल इकोनॉमी कैसे चल रही है। मे बी बहुत छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हों, मे बी आप स्टूडेंट हो, आपने किसी कंपनी का 2000, 3000, 4000, 5000 का ही शेयर्स ले रखा हो, ठीक है। तो वो सब किस में आ गए, पब्लिक के केस में आ गए। अब आता है हमारा मैनेजमेंट हमारी कैसी पार्टी है, इंटरनल। मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर इनको जो है फ्यूचर के लिए वेरियस टाइप के मैनेजरियल डिसीजन लेने होते हैं, जिसके बारे में अभी हम एक अकाउंटिंग की ब्रांच पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो भी इनके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे ये जो है डिसीज़न लेते हैं। तो आई होप कि आपको जो है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आप बड़ी ईजिली लिख सकते हैं। बस आपको पार्टीज़ के नाम याद रखने हैं और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं, तो उसके बारे में आप बड़े आराम से खुद से लिख सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप इजी नोट्स और इजी तरीके से पढ़ने के लिए पूजा श्री के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।